7:11:23 गीत चला है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कब तक हिम्मत रखें? चलो ठीक है, इतना देवी ने सबको ही समेट लिया कि किसी का भी हम कल्याण होने नहीं देंगे। फिर भी ये रात के राही तुम थक मत जाना है, सुबह की मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, तो कब तक हिम्मत रखोगे? लेकिन देवी ने तो बोला 14 साल में हिम्मत रख के बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात है। फिर भी चलो, थकना नहीं, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ये सुबह की मंजिल कहाँ है, कब है? जी जी, हाँ बिल्कुल, अमृत वेला कब? 28। और कुछ सुबह की मंजिल दूर नहीं है जी। 9 अप्रैल गुड़ी पड़वा 2024 सुबह की मंजिल। सुबह और अमृत वेले में अंतर होता है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, है ना। अमृत वेले उजाला नहीं होता, अमृत वेले उजाला नहीं होता, उजाला होता है जब सूर्य उदय होता है। सुबह की मंजिल दूर नहीं है, हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ऐसे तो एडवांस नॉलेज में बाबा ने 2019 में बोला था भी 7 बजे हैं बेहद के, और 7 से लेके 12 बजे तक होता है अंधकार। तो उस हिसाब से अगर एक एक साल एक एक घंटा है, तो 2024 जो है वहाँ से शुरुआत होती है सुबह की। लेकिन जब तक उजाला ना हो तब तक सुबह थोड़ी कहेंगे। वो कृष्ण का जन्म कितने बजे मानते हैं? 12 बजे, 12 बजे भक्ति मार्ग में। लेकिन बाबा ने मुरली में कितने बजे बोला? 3-4 बजे, है ना। तो 24 में मान लो 12 बजते हैं, 25 में कितने बजे? 1, 26 में, 27 में, 28 में लगभग, है ना। हाँ, तो ये तो सूर्यवंशियों के लिए हो गया, जो कृष्ण के साथ साथ सूर्यवंशी बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। तो सुबह की मंजिल तो ऐसे तो हमारे यहाँ अमृत वेला कब समाप्त होता है? लगभग 4:45-5 बजे। लेकिन सर्दियों में जो जकड़े हुए हैं पुरुषार्थ में, हो ही नहीं पा रहा पुरुषार्थ, ऐसे ठंडे ठाकुर बन गए हैं, उनका तो कम से कम 6-7 बजे सनराइज होगा। सबके लिए नहीं है। अभी चंद्रवंशी इनके लिए उदय हो जाएगा, अभी 3-4 साल में हो जाएगा। हाँ, उनको लिए तो और आगे चल के 6, आप सर्दियों में देखो, सर्दियों में 6-7 बजे तक सनराइज होता है। देखा कभी? नहीं देखा। तो क्योंकि सूर्य उदय तो होगा, कोई गर्भ काल में ही पहचान लेते हैं, और कोई जब तक स्पष्ट सामने ना आ जाए तब तक ही पहचान नहीं पाते। लेकिन मुरलियों के हिसाब से, मुरली बाबा ने कहा है कि कितने बजे जन्म होता है कृष्ण का? होता तो 12 बजे है, नहीं तो 12 बजे क्यों मनाते हैं? एक भी देखा कोई 3-4 बजे मनाता हुआ है? कोई देखा कभी अमृत वेले 3-4 बजे मनाते हुए? तो भगवान कह रहा है मुरली में 3-4 बजे, ऐसा क्यों है ना? शूटिंग पे क्या, शूटिंग में 3-4 बजे क्या होता है? हाँ, मना जन्म तो हो जाता है 12 बजे, लेकिन किसकी गोद में जाने में टाइम लगता है? यशोदा की गोद में जाने में टाइम लग जाता है। उस पार लेके जाएं, क्रॉस करें नदी को, तब जाके यशोदा के यहाँ जाके उसकी गोद में दे, तब जाके यश मिले। उससे पहले उसको यश मिल ही नहीं सकता। उससे पहले किसकी गोद में है? देव की। तो विकारों की जेल में दिखा है देवकी को। जेल में क्या होता है? कुछ ना कुछ विकारों का रूप होता ही है। लेकिन जब जेल से बाहर आ जाए, जब तक कौन ना उठाए? यशोदा जब तक ना उठाए तब तक बाबा मानते ही नहीं है कि इसका जन्म हुआ। तो यशोदा कौन? यश दिलाने वाली कौन? हम कितना भी कोशिश कर लें, उसको यश दिला ही नहीं सकते। इतनी प्योरिटी की पावर वाली आत्मा आती है, वो जैसे ही गोद में उठाती है तो चारों तरफ जय जयकार हो जाती है। ये यशोदा कौन?
हाँ, लक्ष्मी वाली आत्मा जब तक वो गोद में ना उठाए तब तक गर्भकाल में ही रहता है। तो उसके गोद में लेते हैं, बुद्धि रूपी पेट है, उसकी गोद में जैसे धारण करती है वहाँ से उसकी प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। तो बाबा कह रहे हैं 3-4 बजे, लेकिन हम मनाते हैं, हम काले की मनाते हैं, गोरे की मनाते हैं जन्माष्टमी, है नहीं? वैसे भी देखो ना, चित्र दिखाओ मेरे को, कुछ के पास गोरा चित्र कोई एक आध के पास होगा। यहाँ तो तुम्हारा श्रीनाथ तो काला ही काला है ना, उसका थोबड़ा थोबड़ा नहीं, कौन हर कुछ बोलते हैं, उसका मुखड़ा कैसा है ना, हाँ काला दिखाया है ना, गोरा तो हाँ जब नई दुनिया प्रैक्टिकल आ जाए तब कहेंगे गोरा। और जब तक गोरा ना हो तब तक यशोदा हाथ भी नहीं लगाती। ड्रामा ही ऐसा नहीं बना हुआ है, ड्रामा में इतना सुंदर ड्रामेबाजी है कि यशोदा के गोद में जाने के लिए उतनी सुंदरता चाहिए। जितनी प्योर आत्मा है वैसी प्योरिटी अगर धारण ना करें तब तक आप रिसीव ही नहीं हो सकते। आपको यश जो मिलना चाहिए नहीं मिल सकता। कहाँ 12 बजे, कहाँ 3-4 बजे, कहाँ 5 बजे, कहाँ 6-7, जो सो ही रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं हे राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल ज़्यादा दूर थोड़ी है? हम तो गर्भ काल में ही पहचान लेते हैं। तो वहाँ से आपका दिन शुरू हो जाता है, रात होती है? हमारा तो दिन, आप ठोकरे ही नहीं है, ठोकरे माना कुछ दिख ही नहीं रहा, भावना के वश चलते रहते हैं तो वो ठोकरे खाते हैं। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो ठोकरे खाने वाली कोई बात नहीं, खुशी खुशी से पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। यह कौन सावधानी सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना ओ रात के राही। बहुत चला बेचारा, बहुत चला। बाबा क्या कह रहे हैं, हे राही तुम थक मत जाना, ज्यादा मंजिल दूर नहीं, थोड़ी सी हिम्मत और रखो काम हुआ ही पड़ा है। यह शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी समझते हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। तो प्रेरणा कौन करता है उनको? कोई ना कोई सोल प्रवेश हो जाती है, वो सोल ये उसको प्रेरणा कि ये डायरेक्ट शिव बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं डायरेक्ट नहीं प्रेरणा करता, मैं क्या करता हूँ, किसके थ्रू? ब्रह्मा मुख में, ब्रह्मा मुख के द्वारा। कई समझते हैं हमको शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु यह समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है, शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव। दोनों क्या कहते हैं? मेरे मन में समा जाओ। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव, परंतु सावधानी देने के लिए तो मुख चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहें तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या। अगर जिनमें सोल प्रवेश होकर अपने हिसाब से डायरेक्शन देते हैं तो भगवान को आने की तो दरकार ही नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको यह ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं। वो निराकार दिखता तो है नहीं, अगर ब्रह्मा के तन में आता है तो हमारे तन में क्यों नहीं आ सकता? तो फिर बाबा क्या कहते हैं, कल को क्या होगा, कुत्ता बिल्ली भी आवेगा। आज कहते हैं शिव बाबा आया और कल को कुत्ता बिल्ली भी आ जाएगा। लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं योग तो शिव बाबा से ही रखना है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना पड़े। बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, किसने कहा?
शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। और उंगली किसके ऊपर उठती है? दोनों का शरीर एक है, तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। डांटते हैं, ऐसा लगता है कि ये डांट रहा बेचारा है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहें? कितना बड़ा प्रश्न पैदा हो गया क्या? न्यू मैन किसको कहें? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है। यूं तो लगाने की जरूरत है। वो क्या है? हेवनली न्यू मैन है ही, लेकिन क्या कहा? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। यूं तो कृष्ण, लेकिन इस समय ब्राह्मणों की चोटी, माना जबकि न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड प्रत्यक्ष होने वाला है, तो ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। हाँ, तुम कृष्ण को न्यू मैन नहीं मानते, चलो लक्ष्मी नारायण को मानते हो, वो तो पहले से संपूर्ण है, उनको शिक्षा देने की दरकार ही नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन? बहुत बड़ी समस्या हो गई। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बताओ अब न्यू मैन कौन? वैसे तो कौन न्यू मैन? श्री कृष्ण, है ना। और फिर बाप आए हैं जो चोटी का ब्राह्मण है, तो उसको शिक्षा देते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठेंगे तब कहेंगे न्यू मैन। तो फिर बाबा ने लास्ट में प्रश्न पूछा, तो अब न्यू मैन कौन? बताओ। कितनी समस्या है ना। कितनी आसानी से बेचारी पढ़ देंगी आज, है ना। सफेद सफेद साड़ी पहन के बढ़िया, और फुर्सत खत्म। हाँ जी, बोलो लो। हाँ, पहले पहले न्यू मैन जो चोटी का ब्राह्मण है। हाँ, वो है क्योंकि उसके से ही सृष्टि की शुरुआत होती। फिर हो जाता है रचयिता, वो खुद प्रैक्टिकल आता है इन्हीं कांटों के जंगल में। फिर न्यू मैन किसको बना देते हैं? लक्ष्मी नारायण। हाँ, फिर लक्ष्मी नारायण रचयिता किसके बनते हैं? श्री कृष्ण के। तो अपनी दुनिया में उसको भी कहेंगे न्यू मैन। यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह बाप है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? किसको? भारत को अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं? पूछा। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी यह तीर्थ है। है तो अविनाशी भूमि है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े क्या कि ये भारत क्या है? अविनाशी तीर्थ स्थान है, भूमि है। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से। फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, जहां चैतन्य देवी देवताएं रहते हैं। यहाँ है जड़ तीर्थ, वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ जब शिवालय है। ये तो जड़ मूर्तियां हो गई, तो वहां पे सतयुग त्रेता में चैतन्य मूर्तियां हैं, शिवालय है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। संगम युग पे क्या होता है? सब अनिश्चय बुद्धि नंबरवार बनते हैं, लेकिन
भारत है अविनाशी खंड। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जिस शिवालय की स्थापना बाप करते हैं वही इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। यहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ पर जाते हैं तो कहते हैं बैकुंठ गए, अमरनाथ पर जाते हैं तो कहते हैं वहाँ क्या है? अमरनाथ में क्या है? बर्फ का शिवलिंग, अमर बनने का यादगार। तो वहाँ भारत ही तीर्थ है। वहाँ भविष्य में कहीं इधर उधर ना बद्रीनाथ ना अमरनाथ, कहीं की बात नहीं होगी। कहाँ होगा? जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला भारत का स्वरूप है, जहाँ वो संगठन होगा, उसी को कहेंगे सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है। कौन सा है? भारत। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। किन किन का है? शिव बाबा का भी कौन सा बर्थ प्लेस? भारत। ब्रह्मा का भी कौन सा? भारत। शंकर का नहीं। क्यों? भारत तो अविनाशी खंड है। अब जो तांडव होगा भारत में तो ठीक है, सिविल वार होगी, लेकिन ऐसा विनाश नहीं होगा। ये तो देवभूमि है। तो शंकर के तीसरे नेत्र से तांडव कहाँ होगा? बाकी सारी सृष्टि जो है, जो विश्व है, वो बचेगा क्या? तो कितना वंडरफुल पार्ट है। इसलिए कहा है ब्रह्मा और विष्णु का हाँ यहाँ पार्ट है, और शंकर का तो विनाश के लिए खास निमित्त बताया। शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं। वह तो निमित्त हुआ है विनाश अर्थ, वो भी निमित्त है। विष्णु आते हैं जबकि दो रूप राज्य करते हैं, पालना करते हैं। जो दो रूप राज्य करते हैं वही दो रूप पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ जी, डरते डरते नहीं, अच्छे से ठीक है। राम और सीता, लक्ष्मी और नारायण, ये चित्र में भी यही लिखा हुआ है। उनकी यह विष्णु प्रतिमा है। वह तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। वही सेवियर बचाने वाला भी है। वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, सबको सेव करने वाले। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। समझते हैं वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस नहीं है, किसको दुख से छुड़ाते ही नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। यह सेवियर अक्षर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए। कहाँ के लिए है ये अक्षर? कहाँ सबको सुरक्षा देते हैं? संगम युग पे। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है, लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं। क्या? कौन सी गाली दी? भगवान को सर्वव्यापी कहना जैसे सबकी बड़ी गाली हो गई। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सकें कि हम ही बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचें तब उनका बाप बने, यह हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का एक बाप है, हम उनके बाप बन नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है। जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं,
भगवान आता है तो हमको क्या करते हैं, हम अपना वारिस बनाते हैं। इन बातों को तो कोई विरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं, यह एक्सचेंज होती है। तो फिर बाबा क्या करते हैं, बाबा बच्चों पर बलिहार जाते हैं। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। केवल देने से देह अभिमान का कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो जो तुमने दिया बाप तुमको जन्म जन्मांतर रिटर्न दे देंगे, लेकिन देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। ये मेहनत एक अलग ही मेहनत है। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा विनाशी हैं। हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं, अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बड़ी से बड़ी बीमारी है देह अभिमान की, जो सदा ही चिपकी हुई है, ऐसी बीमारी। अपने को आत्मा समझ, जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विकर्म नहीं करते। बाप समझाते हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। कब असंभव है, अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, देखने में बहुत साहूकार हैं। पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं, मैं कितना निरहंकारी हूँ। वह लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्च ना करो। ये कौन कह सकता है, सिर्फ बाप। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भी भव का आदि नहीं करना। स्टेशन पर सबको नहीं आना, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़े ही हैं कि यह कौन है। और सभी को जानते हैं, जो बड़े बड़े हैं उनको सभी को जानते हैं। शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते, तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरहंकारी उतना अच्छा। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाप की बैठ महिमा करनी है। उनसे ही समझ जाएंगे कि बाप पतित पावन सर्वशक्तिवान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, यह बच्चों के सिवाय कोई कह ना सके। क्या, बाप से ही हमको वर्षा मिलता है। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है। क्या, बाप से वर्षा सबको मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है। इन देवताओं जैसा हम बनते हैं, कितनी बड़ी बात है। आप भी तो कह सकते हैं ना, हम इन देवताओं जैसा बन रहे हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह है। ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि यह सबको दो, तो वहाँ ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज़ ले जाते हैं, वहाँ जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। कहाँ, विदेश में। यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज़ है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी ज़रूरी है, और कोई ना सेवियर है ना पतित पावन है। भल पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़ी ही बनाती हैं। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है।
यह पॉइंट्स हैं सेंसिबल बच्चे जो हैं वह धारण करते हैं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं, पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। सबसे बड़ा कारण विकारों का क्या होता है? क्या? देह अभिमान। इसलिए रावण के सर पे किसको दिखाया है? गधा। वो है हमारे देह अभिमान की निशानी। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है? बाप की महिमा पूरी लिखनी है, चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाप को ना जानने के कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कोड़ी जैसा किसने बनाया? इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं। इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए, बच्चे बतलाते नहीं हैं। बाबा करेक्शन जो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ ना सका, तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया इसमें इसमें यह करने से यह ठीक हो जाएगा, और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई। बलिहारी किसकी? असिस्टेंट इंजीनियर की। ये तो सवाई निकल गया। तो वह बहुत खुश हो गया। कौन? हाँ, जो मालिक था वह बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। हमने करेक्ट नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन तुम क्या हो? असिस्टेंट हो, तुम क्या करो? तुम करेक्ट करो तो हम बैठ के क्या करेंगे? वाह बच्चे वाह, तू तो आगे निकल गए। जैसे जगदीश संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहां तहां किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहां यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबर वार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।